तो आखिर क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान एक साधु महाराज को हवाई जहाज से नीचे उतार दिया गया? उसके बाद तो उस एयरपोर्ट पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। मेरे साथियों, आजकल प्रयागराज संगम का नज़ारा कुछ और ही है। अब वह दिन दूर नहीं जब संगम तट पर बड़े बड़े तंबू साधुओं को जटाएं लहराते हुए, डुबकी लगाते हुए कई साधु संत देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 13 जनवरी से प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ शुरू होने वाला है, जो कि 1444 साल में एक बार लगता है। इस अद्वितीय धार्मिक उत्सव का हर कोई गवाह बनना चाहता है। इसलिए कुंभ मेले के दौरान संगम में स्नान करने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है, जो कि 13 जनवरी 2025 को है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2024 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। इस तरह से महाकुंभ 45 दिन तक चलता है, जिससे आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे एक साधु को हवाई जहाज से क्यों उतार दिया गया? इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध और नामचीन साधु महाराज ज्ञानेश्वर बाबा से। वे बचपन से ही जन्मजात गूंगे थे और बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। वे बिना कहे ही अपने भक्तों की सारी मन की बात जान लेते थे और उन्हें ऐसा उपाय प्रदान करते थे कि उनकी हर समस्या का समाधान हो जाता था। 9 वर्ष की उम्र में उनकी भक्ति के पागलपन को देखकर उनके माता पिता ने उन्हें घर से बेघर कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने महादेव को ही अपना सब कुछ माना और इधर उधर मंदिर में रहकर अपना जीवन बसर करने लगे। क्योंकि वे बोल नहीं सकते थे, इस वजह से समाज में उन्हें बहुत अपमानित किया जाता था। उन्हें ढोंगी बाबा समझकर कोई कुछ भी सुना दिया करता था। लेकिन समय के साथ महादेव की इस भक्ति ने उन्हें एक दिव्य सिद्धि प्राप्त कराई। उस सिद्धि के आधार पर वे हर इंसान के मन की बात अपने आप ही जान लेते थे। समय के साथ यह बातें लोगों को बहुत प्रभावित करने लगी और देश दुनिया में उनके बहुत सारे भक्त बनने लगे, जिसके बाद ज्ञानेश्वर बाबा के पास जो भी भक्त अपनी समस्या लेकर आता, उसे उसका समाधान जरूर मिल जाता था और वह बिना कहे ही भक्त की सारी समस्या समझ जाते थे। न तो वे खुद कुछ कहते थे और न ही भक्त को कुछ कहना पड़ता था। बस इस दरबार में आते ही उसकी हर समस्या का समाधान हो जाता था। दिल्ली में जहां एक ओर ज्ञानेश्वर बाबा बहुत प्रसिद्ध हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक अपराध बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। दिल्ली के बहुत सारे मोहल्लों में से, गलियों में से अचानक बच्चों के चोरी होने की वारदातें बढ़ रही थीं। कुछ लोगों का कहना था कि कोई साधु बच्चों की चोरी कर रहा है, लेकिन कोई भी इस अपराध के पीछे की सच्चाई नहीं जानता था कि कुछ लोग साधु का भेष बनाकर इस अपराध को अंजाम दे रहे थे। लेकिन चारों ओर यही भ्रम फैल चुका था कि कोई साधु महाराज है जो बच्चों की चोरी करता है। इसलिए पूरे दिल्ली शहर में धीरे धीरे लोग साधुओं को शक की नजर से देखने लगे थे। कई बार तो बेवजह साधुओं को पिट दिया जाता था और कई जगह पर उन्हें जबरदस्ती पुलिस को सौंप दिया जाता था। लेकिन इस बच्चा चोरी की घटना का ज्ञानेश्वर बाबा से क्या कनेक्शन जुड़ने वाला था? आखिर उन्हें जहाज से नीचे क्यों उतार दिया गया? आगे आपको बहुत बड़ी सच्चाई जानने को मिलेंगे। जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला था, तो ज्ञानेश्वर बाबा भी उसमें जाने की योजना बना रहे थे, क्योंकि महाकुंभ को साधु संतों का त्योहार कहा जाता है। ऐसे में ज्ञानेश्वर बाबा भी एक माह पूर्व ही प्रयागराज पहुंचने वाले थे। उनका उद्देश्य पैदल यात्रा करना था, लेकिन जब उनके प्रिय भक्तों को पता चला कि ज्ञानेश्वर बाबा पैदल यात्रा करने वाले हैं, तो उनके कोमल पैरों को तकलीफ ना हो, इसीलिए उनके एक प्रिय भक्त ने उनके लिए दिल्ली से हवाई जहाज की फ्लाइट की टिकट करवा दी, जो सीधा प्रयागराज पहुंचने वाली थी। और भक्त के आग्रह को मानकर ज्ञानेश्वर बाबा ने भी एरोप्लेन की उस टिकट को स्वीकार कर लिया और निर्धारित तारीख के दिन एयरपोर्ट पहुंचकर वे सही समय पर प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट के अंदर बैठ गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली थी। दिल्ली से प्रयागराज सीधा पहुंचने वाली ये फ्लाइट जब उड़ान भरने वाली थी, जब इसका उड़ान का समय नजदीक आ रहा था, उसी समय अचानक फ्लाइट को आगे बढ़ने से रोक दिया गया।
कुछ पुलिस दल अचानक एरोप्लेन के अंदर आया और इधर उधर किसी साधु महाराज को ढूंढने लगा। तभी उनकी नजर ज्ञानेश्वर बाबा पर पड़ी। तब सभी पुलिस वालों ने बलपूर्वक उन्हें सीट से उठाया और उन्हें धक्के मारते एरोप्लेन से बाहर ले आए। पुलिस को आगे से खबर मिली थी कि दिल्ली से प्रयागराज जा रही फ्लाइट में बच्चों को चुराने वाले कुछ साधु मौजूद हैं जो प्रयागराज जा रहे हैं, और उसी खबर के आधार पर उन्होंने ज्ञानेश्वर बाबा को अरेस्ट कर लिया था। उन्हें बड़े पुलिस दल के बीच में एयरपोर्ट पर बिठाया गया और बदतमीजी पूर्वक कई सवाल किए गए, लेकिन वे बोल नहीं सकते थे। वह पुलिस वालों को इशारों में समझा रहे हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं थी। पुलिस को तो उनका गूंगापन भी नाटक लग रहा था। सब लोग उन्हें बच्चा चोर ही समझ रहे थे। इधर साधु महाराज को हवाई जहाज से नीचे उतारने के बाद फिर से एक बार पायलट द्वारा उड़ान भरने की तैयारी की गई थी, लेकिन उस जगह पर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। वह प्लेन आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। प्लेन के दरवाजे बंद हो चुके थे, एयरपोर्ट से उसका कनेक्शन भी टूट चुका था। कोई यात्री अब प्लेन से बाहर भी नहीं आ सकता था। लेकिन किसी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर प्लेन शुरू क्यों नहीं हो रहा है, आखिर प्लेन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा था मानो उसके पहिए उसी जगह पर जम गए हों और आगे बढ़ने को तैयार ही ना हो। इधर ज्ञानेश्वर बाबा को पुलिस द्वारा बहुत टॉर्चर किया जा रहा था और सच उगलवाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी। उसी एरोप्लेन के अंदर उन साधु महाराज का एक भक्त भी मौजूद था। उसने उस प्लेन के पायलट को यह पूरी बात समझाई कि हमारे इस एरोप्लेन में एक काफी सिद्ध साधु महाराज बैठे हुए थे, जिन्हें मैं कई साल से जानता हूँ। उनके ऊपर बच्चा चोरी का झूठा आरोप लगाकर उन्हें एयरपोर्ट पर जबरदस्ती बिठा रखा है, और जब तक वह पुनः आकर इस एरोप्लेन में नहीं बैठेंगे तब तक यह फ्लाइट आगे नहीं बढ़ने वाली। पहले तो पायलट को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन 2-3 घंटे बीत जाने के बाद भी जब कोई नतीजा सामने नहीं आया तो उसे मजबूरन पुलिस वालों से बात करनी पड़ी। उस एरोप्लेन के पायलट ने एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस दल से बात की और कहा कि यह कोई साधारण साधु महाराज नहीं है, ये दिल्ली के काफी प्रसिद्ध ज्ञानेश्वर बाबा हैं, और इनके अपमान के कारण पिछले 4 से 5 घंटों से एरोप्लेन अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा है। हमने उसे सही करने की, उसे शुरू करने की हर संभव कोशिश कर ली है, लेकिन प्लेन में मौजूद इनके भक्तों का कहना है कि जब तक सम्मान पूर्वक बाबा को एक बार फिर से एरोप्लेन में नहीं बिठाया जाएगा तब तक यह प्लेन आगे नहीं बढ़ने वाला। ये फ्लाइट प्रयागराज पहुंचना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी 4-5 घंटे हो चुके हैं। कृपया करके आप इन साधु महाराज को सम्मान पूर्वक फिर से इस एरोप्लेन में बिठाएं। लेकिन पुलिस वाले उस पायलट की बात मानने को तैयार ही नहीं थे। वे किसी भी सूरत में ज्ञानेश्वर बाबा का सच साबित करना चाहते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह ना बोलने का भी ढोंग कर रहे हैं। लेकिन उसी समय ज्ञानेश्वर बाबा ने जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। उन्होंने कागज के ऊपर उस प्लेन के अंदर मौजूद 3 लोगों का नाम लिखा और समझाया कि यही वे 3 लोग हैं जो दिल्ली में बच्चा चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जिसके बाद कुछ पुलिस का एक दल फिर से उस एरोप्लेन के अंदर पहुंचा और साधु महाराज ने जिन 3 लोगों के नाम दिए थे वे सच में उस प्लेन के अंदर मौजूद थे। जब उनके सूटकेस खंगाले गए तो उनके बैग के अंदर साधु महाराज की वेशभूषा प्राप्त हुई, जिसमें दाढ़ी मूछ धोती कुर्ता शामिल थे, जिससे कि यह स्पष्ट हो गया कि यह 3 लोग वही बच्चा चोर है जो साधु न होते हुए भी साधु का भेष धारण करके दिल्ली में बच्चा चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को जो खबर मिली थी वह सच थी, लेकिन वे लोग फिर से अपना भेष बदलकर एरोप्लेन में बैठे थे और गलत फहमी पालकर पुलिस ने ज्ञानेश्वर बाबा को अरेस्ट कर लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने पुलिस कस्टडी में अपना धैर्य नहीं छोड़ा, अपनी विनम्र का त्याग नहीं किया और अंत में उन्हीं के चमत्कार से असली बच्चा चोर लोग भी पकड़ा गए और उनकी गिरफ्त से सैकड़ों बच्चे रिहा हुए। जब पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ तो पुनः एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने वहां बैठे साधु महाराज से माफी मांगी। सब पुलिस वालों का कहना था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें आगे से खबर मिली थी, हमने उसी को पूरी तरह से सच मान लिया और आपको हिरासत में ले लिया। हम आपको यहाँ से मुक्त करते हैं और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। पुलिस कस्टडी से अब ज्ञानेश्वर बाबा रिहा हो चुके थे, जिसके बाद सम्मान पूर्वक उन्हें पुनः एरोप्लेन की उसी सीट पर बिठाया गया
और जैसे ही वह सीट पर बैठे, उड़ान भरने की एक बार फिर से तैयारी की गई। और इस बार चमत्कार कुछ ऐसा हुआ, जिस एरोप्लेन के पहिए एक जगह जम चुके थे, अब वह फ्री हो चुके थे और प्लेन उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ गया था। और कुछ ही घंटों में वह प्रयागराज भी पहुंच गया। वास्तव में यह ज्ञानेश्वर बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार था कि यहाँ पर प्लेन से नीचे उतार देने के बावजूद भी वह प्लेन 4 से 5 घंटों तक उनके इंतजार में वहीं खड़ा था। और महादेव के चमत्कार से उसी प्लेन में वे प्रयागराज पहुंचे। यानी कि यहाँ पर भक्त को भगवान का इंतजार नहीं था, बल्कि भगवान स्वयं प्रयागराज में अपने भक्त का इंतजार कर रहे थे। उस एरोप्लेन से भागने की कोशिश कर रहे उन तीनों बच्चा चोर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई। इस घटना के बाद सबके सामने यह स्पष्ट हो गया कि साधु महाराज बच्चों की चोरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ अपराधी उनका भेष लेकर के इस कृत्य को अंजाम दे रहे थे। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव, जय श्री राम।